गजकेसरी योग। आपने गजकेसरी योग के बारे में बहुत सुना होगा कि गजकेसरी योग होने पर व्यक्ति को जीवन में बहुत उन्नति मिलती है, बहुत लाभ मिलते हैं। आज हम आपको गजकेसरी योग के बारे में कुछ नए सिद्धांत बताने जा रहे हैं कि गजकेसरी योग बनता कैसे है। साधारण रूप से तो लोग ये समझते हैं कि गुरु और चंद्रमा का संबंध बनने पर ही गजकेसरी योग बनता है, लेकिन हम आपको कुछ और नई चीज़ें बताएंगे और उससे भी गजकेसरी योग बनता है और हम ये शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो गजकेसरी योग बनता है वह सबसे पहले कैसे बनता है, आपको भी अगर अपनी कुंडली परामर्श चाहिए, अपनी दशाओं का ज्ञान चाहिए कि आपका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है या आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा या आपकी कोई समस्याएं हैं, तो उसका समाधान आप अपनी कुंडली परामर्श से ले सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करें हमें डायरेक्ट। अच्छा देखिए, गजकेसरी योग हम शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं, सरल ज्योतिष की बुक है और इसके पेज नंबर 78 पर गजकेसरी योग के बारे में कुछ विशेष बात बताई गई है। अब यहाँ पर यह धारणा हटा दीजिए कि चंद्रमा और गुरु के संबंध से ही गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग 3 प्रकार से बनता है। जब चंद्रमा का संबंध गुरु से बन जाए, जब चंद्रमा का संबंध शुक्र से बन जाए, जब चंद्रमा का संबंध बुध से बन जाए तो गजकेसरी योग बनता है। इन 3 ग्रहों से जब चंद्रमा का संबंध बन जाता है तो गजकेसरी योग बनता है। तो आप यह धारणा अपने जीवन में समझ लीजिए कि गजकेसरी योग अकेला गुरु से नहीं बनता है। दूसरा, गजकेसरी योग के फलित होने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारे गजकेसरी योग है लेकिन हमारा फलित नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले गजकेसरी योग फलित होने के लिए ये है कि चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है। तो अगर केंद्र में होगा तो उसको लाभ मिलेगा। दूसरा, चंद्रमा स्वयं शुभ होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिस चाहे गुरु से, चाहे बुध से, चाहे शुक्र से आपके गजकेसरी योग बन रहा हो, जिस भी ग्रह से गजकेसरी योग बन रहा है उसका शुभ होना भी अनिवार्य है, तो गजकेसरी योग का फल मिलता है। और अंतिम अवस्था आपकी दशाओं पर निर्भर करता है कि आपको गजकेसरी योग का फल कब मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको, इस नई ज्योतिषीय जानकारी को जो आपने देखा है, समझा है, इससे आपकी भ्रांति तो कम से कम दूर हुई होगी कि गजकेसरी योग होने पर कब फल मिलेगा और गजकेसरी योग वैसे वस्तु का बनता कैसे है। तो जय जय श्री सीताराम।